my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपकी जो क्लास 7 की जनरल नॉलेज की बुक है वो हम कवर कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो चैप्टर 10 क्या है आपका? ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट पे जो हम ह्यूमंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, क्या असर पड़ता है. सो वो सब पढ़ना है इस चैप्टर में. ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू द एनवायरनमेंट. देखो, जितनी भी हमारे थ्रू जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं बेसिकली, चाहे उसमें डिफोरेस्टेशन हो यानी कि जंगल काटना हो, पॉल्यूशन हो आपका, या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति से जितने भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर हम उसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, उन सभी की वजह से हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं. लीडिंग टू इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है आपका क्लाइमेट में जो है वो चेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका नुकसान हो रहा है. एंड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है. इट इज़ एसेंशियल टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट. अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमें ऐसी ही प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनानी चाहिए, बचा के रखनी चाहिए, जो सस्टेनेबल हो यानी कि टिकाऊ हो और लंबे समय तक क्या हो सके, वो चल सकें. एंड प्रिजर्व आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमारा जो प्लैनेट है उसको आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए? हमें उसको बचा के रखना चाहिए, उसको सेफ रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. नाउ रीड द गिवन क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, उनको पढ़ना है और आपको सही आंसर पे जो है क्या करना है? टिक लगाना है. जिसमें फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन. वो कह रहा है कि डिफोरेस्टेशन का सबसे बड़ा जो है कॉज क्या है. तो सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है आपका अर्बनाइजेशन, यानी कि जंगल साफ किए जा रहे हैं हर जगह पर. जो क्या हो रहे हैं? शहर वगैरह बसाए जा रहे हैं, आपके घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. तो वो सबसे बड़ा रीज़न यही है आपका, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है. जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रहने के लिए जगह चाहिए, जिसकी वजह से आपका जंगल साफ करके घर बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह खोली जा रही हैं नई नई. तो अर्बनाइजेशन जो है सबसे बड़ा कारण है. सेकेंड इज द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर प्राइमरली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू. जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं आपकी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो आपका, या फिर जितनी भी और भी मीथेन वगैरह हैं आपकी, ये हार्मफुल गैसेस हैं. ये जब आपकी क्या करती हैं, एनवायरनमेंट में इनको रिलीज़ किया जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है, तो ये किस चीज़ में आपका योगदान देती हैं? भाई आपकी जहरीली गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस अगर आपके एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही हैं तो उससे क्या होगा? उससे एयर पोल्यूशन होगा, राइट? तो एयर पोल्यूशन फैलेगा. Now the third one is what is the primary cause of global warming. अब आपका ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन कारण क्या है? तो सबसे मेन कारण है आपका बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे उसमें आपका कोल आता हो, कोयला जलता है तो उसमें से कितना ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है आपका, राइट? या और भी आपकी हार्मफुल गैसेज हैं, जब उनका एमिशन होता है तो उसकी वजह से जो है आपका क्या होता है? आपका ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, जिसमें सबसे बड़ी जो गैस है आपकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सबसे बड़ा रीज़न है आपका ग्लोबल वार्मिंग का. नाउ फोर्थ वन इज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कैन लीड टू. वो आपसे कह रहा है कि जब हम जितने भी आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, हम जो है खेतों वगैरह में क्या करते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, जिससे जो फसल वगैरह है वो अच्छे से ग्रो करे. तो उसकी वजह से वो कह रहा है कि अगर आप उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपका जो है वाटर पोल्यूशन होगा. वाटर पोल्यूशन यानी कि अब आपका जाएगा कहाँ पर जाएगा? तो वो आपका ज़मीन में ही ना, और वहाँ पर क्या है? नीचे ज़मीन में है आपका पानी, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका वाटर पोल्यूशन फैलेगा. नाउ फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. वो आपसे कह रहा है कि आप ऐसी क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो होती हैं हमारे द्वारा, ये जो एनवायरनमेंट है
उस पर कम से कम असर हो। तो क्या है आपका रिसाइकलिंग मटेरियल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनका आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको दोबारा से इस्तेमाल करो, या जितनी ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ों की ज़रूरत है उतना ही आप खरीद कर उनको लेके आओ। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत एक के लेके बहुत सारा आ रहे हैं फिर उसके बाद वो वेस्ट जा रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर जो है प्लास्टिक वगैरह का ना इस्तेमाल करके पेपर बैग्स वगैरह का इस्तेमाल करो। अगर आप किसी भी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल अगर आती भी हैं तो उनको फेंकने की बजाय वो वाटर बॉटल्स की तरीके से उनको इस्तेमाल कर लो, कुछ उनमें स्टोर करके रख सकते हो, उनका दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हो मटीरियल्स को बेसिकली। नाउ सिक्स्थ इज What effect does deforestation have on the Earth's climate? अब आपसे कह रहा है कि जो आपका अर्थ क्लाइमेट है, जो डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ जो कट रहे हैं उसकी वजह से अर्थ के क्लाइमेट पर जो है क्या इफेक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। वही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो आपकी उसी से तो आती है, आपके प्लांट से, या जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है आपकी, जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में आपकी पाई जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है आपकी, तो उसका वो क्या होगा, हम ग्लोबल आपके जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर आप पेड़ ही काट दोगे, पेड़ ही नहीं होंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी आपके एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से आपका अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा है आपका क्या कि वो कंट्रीब्यूट करता है आपके किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। डिफोरेस्टेशन, अगर ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी आपके एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी आपकी। नाउ सेवेंथ इज Which human activity is most responsible for the depletion of the ozone layer? अब पहले ये देखो कि depletion of ozone layer क्या है। ओजोन लेयर आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, यानी कि एटमॉस्फेयर के चारों तरफ। एक ओजोन लेयर एक तरीके की लेयर है जो कि सन से जितनी भी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज हैं वो आ रही होती हैं, उससे हमें क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जब वो लेयर क्या होनी शुरू हो जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है, थिन होनी शुरू हो जाती है, या डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, तो यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट जो है वो एंटर करेंगी, जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम होगी, स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन, बहुत सारी जो है चीज़ें क्या होंगी आपकी, उससे इफेक्ट होंगी, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अगर वो खत्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वही कह रहा है कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। तो यूजेस ऑफ CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके ज़्यादातर ये गैस आपकी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह में या फिर आपके AC वगैरह में जो है ये आपकी पाई जाती है। जब उनका एमिशन होता है आपका, तो क्या होगा, उससे आपकी जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जाती है, वो डिस्ट्रॉय होती जाती है। तो ये क्या, ये ह्यूमन एक्टिविटी तो है। रेफ्रिजरेटर AC कौन यूज़ करता है, हम ही तो यूज़ कर रहे हैं, तो वही रिस्पॉन्सिबल है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आपकी। 8 है ओवरफिशिंग इन ओशियन प्राइमरीली लीड्स टू, अगर आपका ओशन में, समुद्र में ओवरफिशिंग की जाएगी, यानी ओवरफिशिंग का मतलब है कि मछलियां जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी क्या करोगे, उनको पकड़ी जाएंगी, तो क्या होगा, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, कि जो आपका मरीन इकोसिस्टम है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो मरीन क्या है, मतलब जितना कि समुद्री जितना भी आपका इकोसिस्टम है, जीव जंतु हैं वहाँ के, या जहाँ जो भी उनका एनवायरनमेंट है, जिस भी जगह पर वो रह रहे हैं आपके, वो मिल के उनका जो इंटरेक्शन होता है, वो जो मिल के इकोसिस्टम बना रहे हैं आपके, तो वो क्या होगा, वो आपका डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा, वो खराब होगा। तो वही आपका क्या है, रीज़न है, वही प्राइमरी क्या है, उसका रीज़न है, मेन कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वो आपसे कह रहा है। अब देखो रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी आपकी वो एनर्जी है जिसको आप दोबारा से जो है नहीं जनरेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सन है, सन से आपको सोलर एनर्जी मिलती है, तो वो क्या है, वो आपका एक अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का। सन तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसी एनर्जी जो कभी ख़त्म ना हो, जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड आपको क्या हो, अवेलेबल हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे आपकी विंड एनर्जी हो। तो वो कह रहा है कि नोट रीन्यूएबल नहीं है।
तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, पानी से जो एनर्जी आप क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो पानी भी खत्म नहीं होगा कभी भी, वो भी आपका अनलिमिटेड है आपका। ऐसे ही विंड भी आपकी, और सोलर एनर्जी जो कि आपको सन से मिलती है, तो ये सब कैसी है, ये तो अनलिमिटेड है। कोयला ही आपका ऐसा है जो कैसा है आपका लिमिटेड मात्रा में, जो आपका खत्म हो जाएगा अगर आप उसका एक्सेसिव यूज करोगे। तो कौन सा है, नोट बोल रहा था, नोट आ रीन्यूएबल एनर्जी, जो कि आपकी एक रीन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो वो है आपका कोल। द लास्ट वन इज excessive carbon dioxide in the atmosphere is mainly absorbed by, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, तो सीधी सी बात है, उसको प्लांट्स, ट्रीज वगैरह क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स या फिर ट्रीज आपके, और उनसे हमें क्या मिलती है, उनसे हमें मिलती है ऑक्सीजन। सो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ट्रीज। So yeah, that's all for about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. So yeah, that's all for today, and thank you for watching.